अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज हम फिर हाजिर हुए हैं प्रोग्राम करियर आपका लिए हुए। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर मोहम्मद हारून साहब, जो कि क्वांटिटी सर्वे के नाम से एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं। पिछले कई सालों से इंस्टीट्यूट चल रहा है। इन्होंने एक ऐसी किताब मरतब की है जो कि डिप्लोमा इंजीनियर्स और डिग्री इंजीनियर्स और पीजी जो हो जाता है, जिसका इंजीनियर बीटेक और बीई सिविल जो कर चुके होते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। यूँ तो कॉलेज में बहुत सारे कोर्सेस चलाए जाते हैं, लेकिन जब इंजीनियरिंग ख़त्म हो जाती है, जब प्रैक्टिकल मैदान में उतर जाते हैं लोग, तो उन्हें ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। उस कमी को पूरा करने के लिए ये इंस्टीट्यूट अमल में आया है। तो आइए हम बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं मोहम्मद हारून साहब का। जी हारून साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे स्टूडियो में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आज हम पूछेंगे हारून साहब से कि ये कोर्स क्या है और किस तरह से ये किया जाता है। जी क्या कहना चाहेंगे आप? जी मेरा इंस्टीट्यूट है अल-मदीना इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटिटी सर्वे मलकपेट में। यहाँ पे सारे इंजीनियर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। लड़के जब डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग ख़त्म करते हैं और उसके बाद कोई बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग ख़त्म करते, कोई बी इन सिविल इंजीनियरिंग ख़त्म करते, कोई मास्टर्स इन सिविल इंजीनियरिंग ख़त्म करने के बाद वो लोग जो है हमारे इंस्टीट्यूट को आने के लिए उनके लिए कोर्स हम लोगों ने रखा है। तो वो लोग आके हमारे पास से जो है क्वांटिटी सर्विंग कर सकते हैं। क्वांटिटी सर्विंग एक स्पेशलाइजेशन कोर्स है। क्वांटिटी सर्विंग करने का मतलब है कि एस्टिमेशन, अगर कोई भी बिल्डिंग आप बनाना चाहते हैं और बनाने से पहले आप जानना चाहते हैं कि उसका कितना मटेरियल लगेगा, उसको कितने यानी सीमेंट बैग्स कितने लगेंगे, स्टील कितना लगेगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने लगेंगे, जो भी क्वांटिटी आप निकालेंगे उससे पता चलेगा कि भाई इस बिल्डिंग को बनाने के लिए कितना मटेरियल लगेगा और उसको कितने पैसे लगेंगे। So quantity surveying is nothing but finding out quantities and the required material to construct a building, and to tell the client that how much is going to cost him, what will be the cost of the building. So this is the course. This is nothing but a specialization course after civil engineering. The students who have done their engineering, they can come to my institute and they can do the course at my institute. जी नाज़रीन, हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ इंजीनियर मोहम्मद हारून साहब मौजूद हैं। हमने ये प्रोग्राम इसलिए रखा है कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, बीटेक के स्टूडेंट्स होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के बाद जो प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स को फ़ायदा आज पहुंचेगा इस प्रोग्राम से। जितने भी इंजीनियर्स हैं फौरी जो है टीवी स्क्रीन के सामने आ जाएं, उनके लिए बहुत ही मुफीद प्रोग्राम साबित होने वाला है। जनाब मोहम्मद हारून इंजीनियर साहब तमाम सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट और डिप्लोमा और डिग्री मास्टर्स इंजीनियर्स के लिए 2 साल की मुसलसल काविशों के बाद उन्होंने एक ऐसी किताब जो है मंजर आम पर लाई है, जिसे 1959 यानी 1959 में लिखी थी एम दत्ता साहब ने, जो कि उस वक्त के इंजीनियर्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुई थी। उसके बाद इतने सालों में किसी ने भी कोई इस मौजू पर कलम नहीं उठाया था, लेकिन मोहम्मद हारून साहब इंजीनियर जो कि इन्होंने सोचा और हमारे जो यूथ है, जो नौजवान हैं, हमारे जो आज के इंजीनियर्स हैं, उनकी ज़रूरत को महसूस करते हुए उन्होंने एक ऐसी किताब मंजर आम पर लाई है जिसका नाम है बिल्डिंग एस्टिमेशन, प्रैक्टिकल बुक ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेशन। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये बुक है। ये बुक जो है पूरे 608 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इसमें एवरीथिंग इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड एवरीथिंग मौजूद है, जैसे कि कॉलम्स है, बीम्स हैं, स्लैब्स है, कितना मटेरियल किस चीज़ के लिए लगेगा, उसका सारा हिसाब किताब इस किताब में मौजूद है। और ये किताब उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है जो यहाँ नहीं होते हैं, कहीं और दयार गैर में होते हैं, या जो हैदराबाद में नहीं आ सकते हैं। ये ऑनलाइन जो है बुक करवा सकते हैं। इनकी ऑनलाइन वेबसाइट हम आपको बता दें www.quantitysurvey.com पर आप ऑनलाइन इसे बुक कर इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल कर हारून साहब से रास्त गुफ्तगू कर सकते हैं। कोई भी मशवरा अगर आपको चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा। हम आपको ये भी बता दें कि हारून साहब की ज़ेर निगरानी अल-मदीना इंस्टीट्यूट जो है काम कर रहा है पिछले कई दिनों से, जो इंजीनियर्स स्टूडेंट्स के लिए है। तो हम ये पूछेंगे कि ये जो इंस्टीट्यूट है, ये डालने का मकसद क्या था और कितने स्टूडेंट्स यहाँ से
इस्तेफादा कर चुके हैं और फिर वक्त कितने स्टूडेंट हैं, कहाँ कहाँ से स्टूडेंट्स हारून साहब के पास आते हैं। जी हारून साहब, क्या कहना चाहेंगे अपने इसके बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बताइएगा कि कब आपने ये इस्टेब्लिश किया था और कितने स्टूडेंट इस्तेफादा कर चुके हैं और कहाँ कहाँ से आते हैं, और अगर स्टूडेंट कहीं दूर से आते हैं तो हम ये भी जानना चाहेंगे क्या उन्हें रहने की सहूलत आप मुहैया करते हैं। जी, ये मैंने इंस्टीट्यूट 2010 में काम किया है। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इज इन ईयर ऑफ 2010 एंड सो फार इट हैज़ बीन अबाउट 5 इयर्स। तो इस इंस्टीट्यूट को खोले हुए मुझे ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो गए हैं। इस 5 साल में मैंने अभी तक 1200 से ज़्यादा सिविल इंजीनियर्स को पढ़ा दिया है। मैंने अपनी इंजीनियरिंग यहाँ इंडिया से की है, फिर उसके बाद फर्दर स्टडीज़ के लिए फिर मैं ऑस्ट्रेलिया रवाना हुआ। फिर वहाँ पे अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद काफ़ी साल मैंने ऑस्ट्रेलिया में काम किया। फिर उसके बाद फिर सऊदी अरब रवाना हुआ, वहाँ पे काम किया, दुबई में काम किया, क़तर में काम किया। 5 ममालिक में मैंने काम करने के बाद फिर ये तय किया कि भाई क्यों ना हम अपने इंडिया जाके वहाँ पे काम करें और क्यों ना हमारे सारे इंजीनियर्स को जो है जो अभी जो प्रेजेंट कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन, एडवांस टेक्नोलॉजी, जो तरीके हैं वो क्यों ना हमारे इंजीनियर्स को बताया जाए। इस सोच को लेकर मैंने इंडिया आने का सोच लिया और फिर इंडिया आने के बाद एक इंस्टीट्यूट काम किया जिसका नाम अल मदीना इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटिटी सर्वे है, जिसकी वेबसाइट www.quantitysurveyindia.com है। तो पूरे इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटिटी सर्वे है नहीं, कोई है छोटे मोटे इंस्टीट्यूट, मगर वो कोई ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं है। हम लोगों का जो इंस्टीट्यूट है वो रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश है एंड वी आर द मेंबर ऑफ ऑस्ट्रेलियन एंड सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स। सो वी आर वेल रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड and after doing this course at my institute we'll be providing a certification which will be recognized by everybody, every company in the India. And if somebody wants to go to Dubai or any overseas country, my certificate will be accepted in any construction company and they will give you good response also. I'm very famous personality in India and by providing these things to all civil engineers, people call me Harun sir and people will be coming to my institute. So this institute gives a lot of knowledge to all the students. So if somebody who wants to learn quantity surveying like specialization, so they can come in this field and learn this thing at my institute. जी, हम भी जानना चाहेंगे कि आपके स्टूडेंट कहाँ से आते हैं दुनिया भर से। जी, हमारे इंस्टीट्यूट में काफ़ी लड़कियां भी आते हैं। तो अभी तो मेरे पास तमिलनाडु, केरला, बैंगलोर, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली और हमारे जो आंध्र प्रदेश के अजला है जहाँ से निजामाबाद, करीमनगर, वरंगल, कड़पा, कर्नूल, नागा कर्नूल, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, महबूब नगर, नलगोंडा, सारे अजला के लोग मेरे पास आके यहाँ पे पढ़ते हैं। और यहाँ पे एक हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, इसके अंदर हम लोग उनको रहने के लिए जो पूरा अकोमोडेशन, फूड पूरा प्रोवाइड करते हैं। अब जो कोई भी अगर जो हैदराबाद से ना हो, अगर वो चाहते हैं कि वो हैदराबाद आए और इस कोर्स को करना चाहें, इस कोर्स करने के लिए कम से कम 2.5 से 3 महीने टाइम लगता है। तो उनको चाहिए कि वो हैदराबाद आए और हॉस्टल में रहे और उसका पूरा वी आर प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन एंड फूड फॉर ऑल स्टूडेंट्स। सो एंड इट्स वेरी इकोनॉमिकल ऑल्सो। पीपल हु आर फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड दे कैन ऑल्सो कम एंड दे कैन डू दैट कोर्स एट माई इंस्टीट्यूट। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, वो फीस बिल्कुल भी नहीं पे कर सकते हैं आपकी या किसी और चीज़ की, तो क्या ऐसे तलबा के लिए स्कॉलरशिप का भी इंतजाम आपने रखा? जी, लास्ट टाइम मैंने एक एग्ज़ाम लिया था और मैं चाहता था कि सारे लड़के जो है जो पुअर बैकग्राउंड से हो, जो गरीब तबके से हो और वो चाहते हैं कि इस कोर्स को करना चाहे और हम फीस नहीं दे सकते, तो उनके लिए मैंने एक टेस्ट रखा है। अगर वो चाहे तो आके टेस्ट लिख के टेस्ट पास करने के बाद उनको हम 100% स्कॉलरशिप देते हैं। अक्सर लोग जो है 50% स्कॉलरशिप, 50% फीस देते हैं, लेकिन हम लोग पूरा 100% स्कॉलरशिप देते हैं और 1 पैसा भी नहीं लेते हैं। असल में होता ये कि टेस्ट लगाना ज़रूरी हो जाता है। जब कभी भी जो है हम फ्री टेस्ट लेते हैं तो उसमें जो है जो गरीब लोग होते हैं वो भी आ जाते हैं और जो गरीब ना होते वो लोग भी आ जाते हैं। तो टेस्ट लेते वक्त ऑलमोस्ट 500 आदमी आके एक ही साथ टेस्ट लिखते हैं, तो 500 आदमी को एक ही साथ पढ़ाना मुश्किल होता है। इसके लिए उनके लिए टेस्ट लगाया जाता है जो वाकई काबिल हो और जो वाकई डिजर्व करता है, मुस्तहिक हो। सो एनी student who are well deserving it, so we will be definitely providing a scholarship for them.
जी बिल्कुल नाज़रीन, हम आपको फिर से याद दिला दें कि आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद हारून साहब, इंजीनियर जो कि सिविल इंजीनियर से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने अपना इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया से MS जो है ऑस्ट्रेलिया से कंप्लीट किया है। ऑस्ट्रेलिया में काम कर चुके हैं, सऊदी अरब, क़तर, दुबई वगैरह जैसे मदीना मुनव्वरा में भी इन्होंने काम किया है। और ऐसे बहुत सारे मुकामात हैं जो ये काम कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने प्रेफरेंस दी है कि हमारे हैदराबादी नौजवान या फिर इंडिया के जो स्टूडेंट हैं उनको फ़ायदा पहुंचाया जाए। इसीलिए इन्होंने क्वांटिटी सर्वे के नाम से अल मदीना क्वांटिटी सर्वे इंस्टीट्यूट इन्होंने कायम किया है। आप इससे इस्तेफादा ज़रूर कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, कौन कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। जी मेरा नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन है। जी फरमाइएगा। जी मेरे को एड्रेस चाहिए था ये इंस्टीट्यूट का ज्वाइन करने के लिए। जी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप एड्रेस ले सकते हैं। वैसे हम आपको बताते हैं हैदराबाद में मलकपेट पे ये जो पाया जाता है यशोदा हॉस्पिटल के अपोजिट में आपको क्वांटिटी सर्वे के नाम से ये इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएगा। और यशोदा हॉस्पिटल के अपोजिट में? जी यशोदा हॉस्पिटल के अपोजिट में। क्या आप क्या करते हैं? मेरा बीटेक हो गया सिविल से। जी सिविल से हो गया है। आप इंटरेस्टेड है कोर्स करने में तो हमारा प्रोग्राम आप ज़रूर देखिएगा और ज्वाइन कीजिएगा, ज़रूर आपको बहुत ज़्यादा इस्तेफादा होगा। इसके अलावा वो स्टूडेंट जो कंस्ट्रक्शन में जो है इंटरेस्टेड हैं और BE अपना कंप्लीट कर चुके हैं, BSc भी कर रहे हैं या बीटेक कर चुके हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ये कोर्स होगा। 2 महीने का ये कोर्स होता है। इसका नाम क्या है मैडम? जी सर, आप कुछ बताना चाहेंगे इस कोर्स के बारे में? जी मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है अल मदीना इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटिटी सर्वे और ये मलकपेट में यशोदा हॉस्पिटल के सामने है। हम लोग का फ़ोन नंबर 9550259317 है और वेबसाइट www.quantitysurveyindia.com है। चाहे तो आप वेबसाइट विजिट करके वहाँ से सारी तफसीलात हासिल कर सकते हैं या फिर आप अभी जैसा मैंने फ़ोन नंबर बताया उस फ़ोन नंबर पे बात कर सके, आप सारे पता वगैरह हर चीज़ ले सकते हैं। अक्सर होता ये है कि अगर कोई भी डॉक्टर जो है इंजीनियरिंग डॉक्टरी करने के बाद वो जनरल फिजिशियन कहलाता है, फिर उसके बाद उसको स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है। जैसा कि जो है हार्ट स्पेशलिस्ट, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट होता है या कोई चिल्ड्रंस स्पेशलिस्ट, कोई आई स्पेशलिस्ट होता है। सिमिलरली व्हेन यू डू दिस सिविल इंजीनियरिंग देयर विल बी लॉट ऑफ ब्रांचेस इनटू दैट वन। आफ्टर being as a civil engineer you have to decide which field you want to go and which field you have the interest. Like you can work as a site engineer, also you can work as a quantity surveyor, also you can work as an estimator, you can work as a structure engineer, as an infrastructure engineer, or as a site engineer, or planning engineer, or management engineer. There are a lot of branches available in civil engineering. So you have to decide which field do you have the interest and the specialization that you would like to do into that field. So ये एक स्पेशलाइजेशन है जो आप इंजीनियरिंग के बाद करना चाहिए, उससे आपकी मांग ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया, अगर खाली डॉक्टर हो, जनरल फिजिशियन हो, तो उसका ज़्यादा डिमांड नहीं होता। अगर वो कह दे कि मैं स्पेशलिस्ट हूँ, चाहे बोन स्पेशलिस्ट हो, चाहे हार्ट स्पेशलिस्ट हो, आई स्पेशलिस्ट हो, ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग में भी स्पेशलाइजेशन करना ज़रूरी है। अगर आप ये क्वांटिटी सर्विंग करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टीट्यूट को ज़रूर आइए। जी बिल्कुल, आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा www.quantitysurveyindia.com पर आप इस पूरा एड्रेस ले सकते हैं और ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। वैसे अल मदीना इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटिटी सर्वे के नाम से इंस्टीट्यूट चल रहा है। यशोदा हॉस्पिटल के अपोजिट जो है इसका एड्रेस है। और हम आपको बता दें कि जो स्टूडेंट ऑटोकेट किया है उन्होंने, उनके लिए भी इन्होंने एक बुक जो है मंजर आम पर लाई है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डिज़ाइनिंग है, ड्राइंग है, ये भी बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। एक और कलर हमारे साथ मौजूद है, इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सी किताबें हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, कौन महीने का कोर्स है? जी 2 महीने का कोर्स है। पहले आप अपना नाम बताइएगा, फिर आप क्या करते हैं ये बताइए। जी क्या करते हैं आप? बीटेक हो गया है और प्रैक्टिकल करना चाहते हैं आप? प्रैक्टिकल। जी कितने साल हो गए आपको बीटेक किए हुए? ये 2014 लास्ट ईयर में ही खत्म किया है। ठीक है, आप शो देखिएगा। और कुछ पूछना चाहते हैं आप? कुछ नहीं। बिल्कुल, अल मदीना इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटिटी सर्वे यशोदा हॉस्पिटल के अपोजिट आप वहां जा सकते हैं और एडमिशन की जो भी प्रोसीजर है वो कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि ये कोर्स आपके लिए इतना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, जैसे कि इंजीनियर साहब ने बताया है कि डॉक्टर अगर कोई जनरल फिजिशियन हो तो उसकी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं थी, लेकिन स्पेशलाइजेशन अगर कुछ होता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। उसी तरह से ये कोर्स अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी सैलरी में भी इजाफा होगा, आप अच्छे पोस्ट पर जो है ज्वाइन हो सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो कि
बीटेक खत्म कर चुके हैं, इंजीनियरिंग खत्म कर चुके हैं, डिप्लोमा जिनका हो चुका है वो भी इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं, और जिनका सिलेक्शन हो गया है कहीं अब्रॉड वगैरह जाने के लिए और वो प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं रखते हैं और उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है कि हम वहाँ जाके क्या करें, तो वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आप को एक बेहतरीन इंजीनियर साबित कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। जी मैडम, जो डायरेक्टर साहब बैठे हैं हारून साहब, मेरा सलाम पहुंचाइए। बिल्कुल बिल्कुल। और अरबी जुबान भी बहुत जरूरी है। कोर्सेज के साथ साथ अगर अरबी भी अगर सीख के बच्चे जाते हैं तो इंशाल्लाह दे विल गेट ऑल अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स बाय द हेल्प ऑफ अरबिक लैंग्वेज। So Arabic is most important and local language in Arab countries. इंशाल्लाह उनको आसानी रहेगी बातचीत करने में अपने सुपरवाइजरों से, फोरमैन से और डायरेक्टरों से। जी बिल्कुल। इस सिलसिले में हारून साहब से बात कराइए। जी बिल्कुल, आपकी बात सुन रहे हैं, सुनिएगा। जी, अक्सर हमने देखा है कि लोग जो है इंजीनियरिंग कर लेते हैं, उसके बाद जो हर आदमी चाहता है कि जो है वो सऊदी अरब जाए या दुबई जाए, कतर जाए या कुवैत वगैरह जाए, और वो चाहते हैं कि जो वहाँ जाके जो है अच्छा सा रोज़गार फराहम करे। तो वहाँ जाने के बाद जो लोकल लैंग्वेज है वो अरबिक लैंग्वेज होती है। अक्सर काफ़ी यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो अरबिक में ही बात करते हैं, तो वहाँ पे उठना बैठना जो रनिंग लैंग्वेज होती है वो पूरी लैंग्वेज सीखना तो मुश्किल होता है, लेकिन जो रनिंग लैंग्वेज है जैसा आना है, जाना है, टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ, काम को खत्म कर लो, काम को वो कर लो, या कल मुझे छुट्टी चाहिए या मुझे घर जाना है, तो ऐसे काफी चीजें हैं जो रनिंग लैंग्वेज अरबिक आना चाहिए। तो उसके लिए भी हमारे पास प्रोफेसर जकी जमाल साहब है। जो प्रोफेसर जकी जमाल साहब जो है हमारे सिविल इंजीनियर जो भी इंटरेस्ट रखते हैं, जो अरबी सीखना चाहते हैं, तो उनको अरबी सिखाते हैं, और साथ साथ जो भी स्टूडेंट जिसकी इंग्लिश परफेक्ट ना हो, तो ऐसा होता है कि जब दुबई जाते हैं कुछ लोग इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करते हैं, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो जकी जमाल साहब आपको इंग्लिश भी सिखाते हैं, इंग्लिश में कैसा बात करना वो सिखाते हैं, और साथ साथ जो है अरबिक भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो भी पूरा आपको मिनाजुल अरबिया किताब से वो आपको सारी चीजें सिखाते हैं। तो हमारे पास अवेलेबल है प्रोफेसर जकी जमाल साहब जो हमारे इंस्टीट्यूट में है। जी हाँ, आप हमारे कॉलर ने जो फोन किया था वो बिल्कुल मुतमईन हो गए होंगे ये सुनकर के। अरबिक और इंग्लिश कोर्सेज लैंग्वेज का भी जो इंतजाम किया गया है। हालांकि पूरी अरबी नहीं सिखाई जाती है, लेकिन जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है जितनी ज़रूरत के मुताबिक हो वो उतनी तो ज़रूर ही सिखाएंगे, और इंग्लिश और अरबी का भी इंतज़ाम है। हम सारे स्टूडेंट्स को ये फिर से बताते चले। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, हम ये बताएंगे कि जो किताब मंजर आम पर लाई है, एक तो किताब ये है जो कि ऑटोकैड स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कंप्यूटर एडेड, डिज़ाइनिंग एंड ड्राइंग वगैरह, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ऑटोकैड स्टूडेंट्स के लिए। और बिल्डिंग एस्टिमेशन के नाम से उन्होंने जो बुक लिखी है ये तो इतनी ज़्यादा यूज़फुल है कि कॉलेजेस में भी हम समझते हैं कि इतना सिलेबस नहीं होगा जितना मवाद इस बुक में पाया गया है। ये पूरे 608 सफ़हात की बुक है। इसमें हर चीज़, हर एक हिसाब किताब इसमें शामिल किया गया है। आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद साबित होगी। आप इसको ऑनलाइन पर भी बुक करवा सकते हैं, आपके तक ये बुक पहुंच जाएगी। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी मेरे सर से एक सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्मल फाउंडेशन में क्या डिफरेंस है और ये क्यों करते हैं, ये पूछना है। आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हुई थी, आप फिर से सवाल दोहराएंगे प्लीज। मैडम, पाइल फाउंडेशन में और नॉर्मल फाउंडेशन में क्या डिफरेंस है और क्यों करते हैं पाइल फाउंडेशन? जी जी जी, आप क्या करते हैं वैसे, आपकी क्या मसरूफियत है? मैं सिविल इंजीनियर हूँ। सिविल इंजीनियर है, ओके ठीक है। बताएंगे हारून साहब के क्या डिफरेंसेस हैं। आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अजय साहब क्या कहना चाहेंगे आपसे? नॉर्मल होता है कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर आप खड़ा करना चाहते हैं, कोई भी बिल्डिंग खड़ा करना चाहते हैं, तो उसको सपोर्ट देने के लिए कॉलम्स दिए जाते हैं, और कॉलम को सपोर्ट देने के लिए उसके नीचे फुटिंग दी जाती है, उसे फाउंडेशन कहते हैं। और अक्सर जो जमीन पे आप घर बना रहे हैं उसकी जो है बेयरिंग कैपेसिटी चेक करना पड़ता है, उसको SBC कहते हैं, सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी। अगर वो नॉर्मल हो, यानी उसकी जो बेयरिंग कैपेसिटी, उसकी बर्दाश्त करने की जो ताकत होती है वो 24 किलो न्यूटन होता है, 24 किलो न्यूटन। अगर वो नॉर्मल हो तो फिर उसके ऊपर जो है आप नॉर्मल फाउंडेशन, जैसा इसमें टाइप्स ऑफ फुटिंग्स है आपको, जैसा प्लेन फुटिंग है, आइसोलेटेड फुटिंग है, स्टेप फुटिंग है, कंबाइंड फुटिंग है, आपको स्ट्रिप फुटिंग है, सेवरल टाइप्स ऑफ फुटिंग, रैप फुटिंग, पाइल फुटिंग। सो देयर अबाउट ऑल अबाउट कॉमन इन प्रैक्टिस आर 8 फुटिंग्स। तो इसके अंदर नॉर्मल फुटिंग कर सकते हैं अगर SBC नॉर्मल हो और 24 किलो न्यूटन उसकी बर्दाश्त करने की कैपेसिटी, यानी सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी इज 24 किलो न्यूटन। अगर
समझिए कोई जमीन लूज है, उसके ऊपर सॉइल अगर लूज है, इफ द लैंड हैज ए लूज सॉइल एंड अपॉन दैट इफ यू वांट टू डू द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए फुटिंग और एनी स्ट्रक्चर, व्हाट हैपेंस इज ड्यू टू द लोड ऑफ द स्ट्रक्चर दैट कमिंग ऑन टू द फुटिंग दैट विल हैव कंपैक्शन इन फ्यूचर। सो वो जितनी वजन जब लूज सॉइल के ऊपर डालेंगे आप, तो वो होगा कि थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता दबते चले जाएगी। तो फिर 1 साल के बाद आप जब देखोगे तो पूरी बिल्डिंग जो है 2 इंच अंदर चले जाएगी, 3 इंच अंदर चले जाएगी, 4 इंच अंदर चले जाएंगे। तो अब ये हमको उस बिल्डिंग को अंदर जाने से रोकना है, तो फिर अभी हम क्या करेंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं कि फुटिंग के नीचे पाइल्स मारते हैं। पाइल्स इज नथिंग बट इट्स ए सर्कुलर कॉलम, इट विल बी प्रीकास्ट और कास्ट इन सीटू। सो इट्स ए प्रीकास्ट सेक्शन दैट विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय कंक्रीट एंड दैट विल बी पेनिट्रेटेड इनटू सरफेस ऑफ द अर्थ एंड देन दैट विल बी गिविंग सपोर्ट टू दैट footing. That will give the support and it will never let building that to have settlement in future. So piles are provided under the footing to stop the settlement of the building. This is the reason that we provide piles. मैं समझता हूँ कि आपको जवाब मिल गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि और कुछ मज़ीद तफसील चाहते हैं, आप कभी इंस्टीट्यूट आ जाइए, इंशाल्लाह आपको और इन डिटेल आपको बताऊंगा। जी बिल्कुल, आप मुतमईन हो गए होंगे, पता चल गया है आपको कि क्या है पाइल सपोर्ट्स और फाउंडेशन क्या होता है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइएगा कौन सा आप क्या पूछना चाहते हैं? जी मेरा नाम यूसुफ है, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मुझे सर से बात करना बिल्कुल आपको सुन रहे हैं, क्या पूछना चाहते हैं, क्या करते हैं आप? जी मैं सिविल इंजीनियर हूँ 2014 का। जी मेरे साथ एक 8-10 हमारे ग्रुप के बच्चे स्टूडेंट है जो सर के पास ट्यूशन लेना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका खैर मकदम है। जी फरमाइए। जी लेकिन वो फीस ज्यादा होने की सूरत पे नहीं ले पा रहे हैं और सर की कंडीशन कुछ ऐसी है कि भाई 20,000 रुपए में 10,000 रुपए स्टार्टिंग पे करना है और 10,000 रुपए 1 महीने के बाद पे करना है। अगर 10,000 रुपए 1 महीने के बाद पे नहीं कर सकते तो सर एडमिशन कैंसिल कर देते हैं। जी अभी आपने सुना होगा, जो मुस्तहक है उनके लिए टेस्ट लगाया गया है और वो अगर टेस्ट में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाया जाएगा, 100% ये फ्री रहेगा। नहीं, हम लोग जब अप्रोच हुए थे सर के पास तो सर से बात करने के बाद ये मालूम हुआ था कि ऐसा कोई टेस्ट ही नहीं है। सर पहले कंडक्ट करते थे, आज से 8-10 साल पहले जब सर को स्टूडेंट की जरूरत थी, अब जरूरत नहीं है बोल के कुछ ऐसा सुनने में। जी नहीं, जी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप फिर से जाइएगा, बिल्कुल जो है आपका एडमिशन हो जाएगा। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं पहले जाइए, बात कीजिएगा, उसके बाद ही कोई सूरत नजर आ जाएगी। जी और क्या कहना चाहेंगे इस? ठीक है, हम बात करेंगे, आप देखते रहिएगा करियर आपका। हम यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से आकर के जो कॉलर ने हमें सवाल किया है उसका तसल्ली बख्श और मुतमईन और इत्मीनान कर देने वाला जवाब देंगे हारून साहब। हम यूँ गए और यूँ आए, आप देखते रहिए करियर आपका 4G। वेलकम बैक नाज़रीन, आपका फिर से इस्तक़बाल करते हैं प्रोग्राम करियर आपका में। ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉलर ने हमें कॉल किया था, कह रहे थे फीस के बारे में कि बिल्कुल भी जो है कंसेशन बिल्कुल नहीं है। तो हम आपको बता दें कि ऑल ओवर इंडिया या फिर कह सकते हैं कि खास तौर पर हमारे हैदराबाद में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बारे में सोचा। उन्होंने एक किताब मुरतब की और एक ऐसा कोर्स जिसको करने के बाद वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल मैदान में परफेक्ट हो जाते हैं। अक्सर होता यह है कि इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाती है, फिर उनका सिलेक्शन हो जाता है, वो कहीं जॉब वगैरह करने लगते हैं, तो फिर उन्हें ट्रेनिंग पे रखा जाता है या फिर उन्हें कम सैलरी दी जाती है जब तक कि वो परफेक्ट ना हो। अगर आप ये कोर्स कर लें, एकदम से परफेक्ट हो जाए, फिर आपने किसी जॉब को ज्वाइन किया तो आपकी सैलरी भी एकदम से हाई हो जाएगी। तो कॉलेजेस में लाखों रुपए आप देखिए इंजीनियरिंग करते हैं, फिर भी उतना मुस्तफीद नहीं हो पाते हैं, उतना फायदा आप नहीं उठा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ 2 महीने के कोर्स में अगर आप परफेक्ट बन सकते हैं तो 10-20 हज़ार हम समझते हैं कि कोई माने नहीं रखता है। तो इसके बारे में भी आपको जरूर सोचना चाहिए। और स्कॉलरशिप के बारे में जहां तक हमने कहा है कि वो मुस्तहिक अफराद जो होते हैं उनके लिए टेस्ट लगाया गया है और ये टेस्ट जनवरी में होता है हर साल की। बीच में
साल के बीच में टेस्ट नहीं लिया जाता है, तो इसीलिए शायद आपको बताया गया था। और आपने कहा है कि ये कोर्स जो है 10 साल पहले जो है शायद लिया जाता था। हम आपको बता दें कि ये जो इंस्टीट्यूट कायम किया गया है ये सिर्फ 5 साल पहले कायम किया गया था। हम आगे जानना चाहेंगे इंजीनियर साहब से क्या क्या डिटेल्स इसकी हैं। एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, जनाब कहिएगा। मेरा नाम सईद है जी। मलकपुर बात कर रहा हूँ, मलकपुर से बात कर रहा हूँ मैं। जी जी फरमाइएगा, बिल्कुल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप सही साहब? तो डिप्लोमा जरूरी है या बीटेक के बाद कोर्स करना जरूरी है इसके? आप चाहे डिप्लोमा इंजीनियर हो, डिग्री इंजीनियर हो, मास्टर्स इंजीनियर हो, या फिर बीटेक हो, या फिर कंस्ट्रक्शन में विदाउट डिग्री जो आते हैं कंस्ट्रक्शन में, या बिल्डर्स जो होते हैं उनके लिए भी यूजफुल है। ये तो सीखना है ना कि किस तरह से जो है ये कोर्स को करके क्या क्या इसमें मटेरियल लगता है, कितनी जमीन में क्या क्या बनाया जा सकता है। तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, बहुत सारे लोग इससे मुस्तफीद होंगे। हम इंजीनियर साहब से पूछेंगे कि क्या इसका जवाब होना चाहिए। और कुछ पूछना चाहते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी क्या कहना चाहेंगे आप, ये कोर्स किसके लिए है? पहले तो हम चाहेंगे कि पहले कॉलर का आप डिटेल में जवाब दीजिए, उसके बाद ये कोर्स क्या डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं इसके बारे में। जी पहले ब्रेक से पहले किसी ने फ़ोन किया था जिनका नाम यूसुफ साहब है। मैं यूसुफ साहब से ये कहना चाहूँगा कि जो है जब आप इंजीनियरिंग करते वक्त वहाँ की जो फीस होती है 50,000 60,000, उसके साथ डोनेशन होता है 2 लाख 3 लाख 4 लाख, ये सब पैसे देने के बाद आप जो है इंजीनियरिंग पूरी मुकम्मल करते हैं 4 साल के कोर्स के बाद। अब जब हमारे पास आते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के लिए, जो कि आपको कुछ भी कराया नहीं जाता, ऐसे ही आप इंजीनियरिंग कर लेते हैं और बगैर किसी नॉलेज के जो है इंजीनियरिंग पास कर लेते हैं लड़के। अब प्रैक्टिकल नॉलेज उनको ज़रूरत पड़ती है और वो तब मालूम होता है जब वो जॉब के लिए अप्लाई करते, जब इंटरव्यू होती है। जब इंटरव्यू में जो है वो आगे से पूछता है कि वो कैसा करना, वो हिसाब कैसा करना, अगर ब्रिक वर्क करना है तो उसको कितनी ईंटें लगेगी, सीमेंट बैग्स कितना लगेगा, प्लास्टिक के लिए कितना लगेगा, पुटिंग का कैलकुलेशन कैसा, शटरिंग का कैलकुलेशन कैसा, फिर आगे जो है फिर स्टील कैलकुलेशन कैसा करना, ये सब आपके इंजीनियरिंग के सिलेबस में नहीं है। अब ये सब चीज़ें हम लोग आपको कराते हैं, जिसको करने के लिए 60 वर्किंग डेज यानी 60 क्लासेस लेते हैं छुट्टियों को छोड़ के। मैं तो अगर आप देखा जाए तो ये पूरे कोर्स करने के लिए मैनुअली एज वेल एज ऑन कंप्यूटर बाय यूजिंग MS ऑफिस एक्सेल शीट, ये कोर्स करने के लिए 2.5 से 3 महीने टाइम लगता है। और मेरी फीस को आप 3 महीने में डिवाइड करेंगे तो महीना आपको 6,000 रुपये पड़ता है। 6,000 रुपये देना मैं नहीं समझता कि आपके लिए कोई मुश्किल होगा। हाँ, अगर वाकई आप मुस्तैद है, आप वाकई आप गरीब है, तो आपके लिए साल में 1 मरतबा मैंने एग्ज़ाम रखा है, तो वो आप जनवरी में आके आप एग्ज़ाम लिखें। अगर 20 साल के दौरान यानी जुलाई के महीने में आ जाएंगे आप, जून के महीने में आएंगे और कहेंगे हम 8 लड़के, हम 9 लड़के, हमको जो है चूँकि हम कसरत ज़्यादा है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है आपकी, और उसकी वजह से जो है आपको फीस में डिस्काउंट दिया जाए, तो वैसा नहीं होगा। अगर आपको चाहिए डिस्काउंट चाहिए फीस में, तो फिर आप जो है जनवरी तक इंतजार करें, फिर उसके बाद जनवरी में और आप एग्ज़ाम लिख सकते हैं। अभी आपने कहा कि भाई वो एग्ज़ाम आप पहले लेते थे, वो मुझे मालूम है, और वो 10 साल पुरानी बात है, ऐसी बात नहीं है। ये जो इंस्टीट्यूट खुला है वो 2010 में खुला है और अभी तक जो है ऑलमोस्ट 5 ईयर्स हुए, 10 साल अभी नहीं हुए। और हर साल हम लोग एक टेस्ट लेते हैं, उसके लिए हम लोग मशहूर है। और एक चीज़ जो है, टेस्ट लेना इतना आसान बात नहीं है। टेस्ट के लिए सबसे पहले तो हमको एक क्वेश्चन पेपर पूरा सेट करना पड़ता है। एक ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है, पूरे बैठ के उसको पेपर को सेट करते हैं। फिर पेपर सेट करने के बाद फिर उससे एग्जाम लिया जाता है, फिर उसका करेक्शन करना पड़ता है, फिर उसमें देखना पड़ता है कि वाकई हु इज द डिजर्विंग स्टूडेंट, वो जो मुस्तहिक स्टूडेंट है उसको ये स्कॉलरशिप अलॉट की जाती है। और आप जैसे कह रहे हैं कि जो है फीस ज़्यादा है, अभी आपको बता दूं मैं, आप जब कोर्स करने के बाद आपको हम लोग सर्टिफिकेट देते हैं, और ये सर्टिफिकेट जो आपको दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि जो सर्टिफिकेट शुड बी एक्सेप्टेड बाय ऑल कंपनीज। अगर आप दुबई जा रहे हैं या सऊदी अरब जा रहे हैं, वहाँ पे जो है अगर आपका प्रोफेशन वीज़ा के अंदर लिखा हुआ है क्वांटिटी सर्वेयर, उसको अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री भी लगाए तो वो वीज़ा आपके पासपोर्ट पे स्टैंपिंग नहीं होगा। फिर उसके लिए आपको फिर एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा जिसका नाम है क्वांटिटी सर्विंग एंड एस्टिमेशन। वो डिप्लोमा उनका लेते हैं वो लोग जिसके पीछे HRD और GRD होता है। HRD GRD आप कहीं पे भी इंस्टीट्यूट में या कोई प्राइवेट कॉलेज में अगर आप काम पढ़ेंगे तो वो लोग सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन उसको सेक्रेटरीट वाले आपका एक्सेप्ट नहीं करते और उसके ऊपर ना HRD होता है ना GRD होता है। उसको ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट दिल्ली से एटोस्टेशन कराना पड़ता है। वो एटोस्टेशन देखने के बाद ही एम्बेसी वाले, दुबई एम्बेसी, सऊदी एम्बेसी वाले एक्सेप्ट करते हैं आपका सर्टिफिकेट। जो हमारे सर्टिफिकेट पे HRD भी होता है, GRD भी होता है, क्योंकि हम लोग रजिस्टर्ड है उनके साथ, और साथ में हम लोग ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के मेंबर है, सऊदी काउंसिल ऑफ
ऑफ इंजीनियर्स के मेंबर है। हमारे सर्टिफिकेट को इन द बिगिनिंग ऑफ द शो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दैट वी आर द मेंबर ऑफ ऑस्ट्रेलियन एंड साउदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर एंड वी आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड आवर सर्टिफिकेट इज registered and it will be accepted by all companies in India as well as in overseas. So the fees is not only for the training that we are providing you. There are lot of expenses to run the institute, to run the certificate. Every year we have to do the registration, have to do many things for our registration. So you do not know that how to run these things and all these things. So there are something that we have to hide and which is undercover, and we should not expose these things on the computer. And I should not supposed to ask these questions on the things that I am discussing on the TV, and you are selling that I have been to your institute and you are not providing me any concession. See, I tell you that there are many students who tells that I am a civil engineer, I have finished my engineering, and they turn up their collar and they say that I am an engineer. Okay, then he will take out his mobile rings and he pick up his mobile and he says that, and he start speaking on the mobile, and you see that mobile. What is that mobile? It's a Samsung Galaxy S5, S6, S7, and what is that? 50,000, that worth rupees 50,000 rupees. He is speaking on a mobile which worth rupees 50,000 rupees, and he is coming to my institute on a bike which is Honda bike, and he is buying that bike of rupees 75,000 rupees. If he is going on the mobile of paying 75,000 and he is paying money for the Samsung mobile for 50,000, what happened to him while learning things and making his career coming to my institute? Now after getting this certificate, when you apply for the job, there will be jobs available and they will be providing you a salary like 2 lakh rupees per month, 3 lakh rupees per month. For the there are posts. First you will work as assistant engineer, assistant quantity surveyor, then you will work as fresher, and then you will work as assistant quantity surveyor, then you will work as a junior engineer, then you will work as you will be promoted to certain seats. So you will be working as junior engineer, you will be working as senior engineer, chief quantity surveyor, assistant project manager, and as well as you will become a project manager. The salary will start from if you say in Saudi Riyal, it will be starting from 3,500 Saudi Riyal and it will goes up to 40,000 Saudi Riyal. And now when you reach to that post, when you are earning 40,000 Saudi Riyal, what you are paying, just look behind and tell me that what you are paying to me and while I am making your career. So you are not supposed to ask me that questions. And the second thing that the other student who asked me, जवाब देने से पहले कॉलर को ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत देर इंतजार किया। फरमाइए क्या पूछना चाहते हैं आप? जी मैं फलकनुमा से बात कर रहा हूँ। जी जी, मेरे लड़के के बारे में कुछ बात करना था इंजीनियरिंग के तरफ। बिल्कुल कीजिए, क्या करते हैं आपके लड़के, क्या पढ़ाई की है? ये वोकेशनल से जो है इंटरमीडिएट पास है वो, तो अभी उनको एडमिशन के लिए जो है डिस्कोर्स का एग्जाम दिए थे, एक पेपर में गए हुए हैं, तो अभी जो है पास करना कंपल्सरी हो रहा है। अभी क्या अपने हालात ऐसे है, ऑपरेशन पेशेंट है मैं। ओके, तो सर को कुछ पूछने का था, कुछ करा सकते हो ऐसा कुछ? जी पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं अभी आप? इंजीनियर का सिविल इंजीनियरिंग के लिए ट्राई कर रहे थे हम लोग। तो एमसेट दिया है उन्होंने? नहीं, एमसेट का नहीं है, वही उसके वोकेशनल ब्रिज कोर्स से लिखना पड़ता बोलते हैं। ब्रिज कोर्स से, ओके, वोकेशनल किया है उन्होंने, ठीक है। हाँ, वोकेशनल से कर रहे हैं। तो एक पेपर में गए हैं, कौन से पेपर में गए हैं, क्या एग्जाम दिया था? ये फिजिक्स में गए हैं सर। अच्छी बात है। अभी ये कोर्स करने के बाद मैंने जब इनका बैकलॉग जो आएगा, जो पेपर रह गया है इनका, वो पेपर कंप्लीट, वो जब पास हो जाएंगे उसके बाद आप चाहते क्या, आप उनको क्या कराना चाहते, बीटेक कराना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं? बीटेक कराना चाह रहा था जी। आप मशवरा, मैं आपसे मशवरा करना चाह रहा था जी। वोकेशनल में क्या उनका ऑप्शन है? वोकेशनल में क्या लिया? इलेक्ट्रॉनिक। जी, वोकेशनल कोर्स आप जब करते हैं तो उसमें भी काफ़ी ब्रांचेस है। आप वोकेशनल कोर्स विद कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल, बहुत सारी कोर्सेस है। अब हम लोग जो कंसर्न है, जो रिलेटेड है, वो हमारा सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर कोई चीज़ पूछना चाहे तो उसके ताल्लुक से मुझे ज़्यादा काफ़ी मालूमात नहीं है। फिर भी अगर आप मेरे ऑफिस को आ जाए तो इंशाल्लाह आपको जितना मुझसे हो सकता है जरूर आपको हेल्प करूंगा इंशाल्लाह। आप पर्दे को लेकर आप मेरे ऑफिस को आइए, जो ऑफिस मेरा मलिकपेट यशोद हॉस्पिटल के सामने, आप किसी से पूछिए अल मदीना इंस्टीट्यूट का है, वहाँ पे श्री वानी गर्ल्स कॉलेज है, उसके पीछे अल मदीना कॉलेज ऑफ क्वांटिटी सर्वे, आप आके कभी भी पता कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप अपने लड़के को ले जाइए।
इंजीनियर साहब जो है ज़रूर मशवरा देंगे कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, लड़के का इंटरेस्ट किस चीज़ में है उसको मद्देनजर रखते हुए उनसे बात करनी पड़ेगी, उनसे काउंसलिंग करनी पड़ेगी, तभी जो है कुछ हो सकता है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और रास्त गुफ्तगू कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं मोहम्मद हारून साहब इंजीनियर से, जो कि MS ऑस्ट्रेलिया से हैं। कई मुकामात पर इन्होंने काम किया है, कतर, सऊदी अरब, दुबई, मदीना मुनव्वरा जैसे मुकामात पर ये काम कर चुके हैं। हैदराबाद में इन्होंने इंस्टीट्यूट खोला है अल मदीना क्वांटिटी सर्वे के नाम से, जो कि यशोदा हॉस्पिटल के अपोजिट काम करता है। हर महीना कई स्टूडेंट्स जो है यहाँ से फारिग तहसील होते हैं और बहुत अच्छी पोस्ट पर जो है इनको अपॉइंटमेंट हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं मोहम्मद शरीफ बात कर रहा हूँ, महबूब नगर से बात कर रहा हूँ। जी जी, फरमाइएगा। मैं सऊदी रिटर्न हूँ मैं जी। तो मैं 12 साल देना सऊदी अरब में था। जी बिल्कुल। तो मैं सिविल डॉक्यूमेंट पे एक्चुअल मेरा प्रोफेसर। जी जी। तो मेरे को जो है ना उससे जो है ना ऑटो कैब भी करा हुआ था मैं। तो उसी में जॉब किया मैं, टेलीकॉम में किया, कंस्ट्रक्शन में किया, तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और जो है ना ऑल जो है डिसिप्लिन में मैं काम कर सकता हूँ। जी जी जी। तो अभी कितने साल जी, लेकिन मैं जो है ना फिर को जो है ना दुबई जाने का चाह रहा था ये क्वांटिटी सर्वे करने के बाद। तो मैं कर सकता हूँ क्वांटिटी सर्वे। अभी आपके पास कौन सी डिग्री है? मैं डिग्री करा हुआ हूँ, BCom करा हुआ हूँ। BCom है। डिप्लोमा में क्या किया था आपने? मैं सिविल ड्राफ्टमैन किया हुआ। सिविल ड्राफ्टमैन किया है। आप क्वांटिटी सर्वे करके दुबई जाना चाहते हैं क्या? 2 साल का ITI करा हुआ है सिविल ड्राफ्टमैन। ओके ओके, ठीक है, वेरी गुड। मेरे पास जो है ना काफी नॉलेज है, तो मैं आपसे मशवरा करना चाह रहा था कि जो है ना करो या नहीं करो, कर सकते हो या नहीं कर सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने महबूब नगर से कॉल की है, तो जरूर बताएंगे इंजीनियर साहब कि क्या इसका होना चाहिए। जी क्या कहेंगे? शरीफ साहब, आप अभी आपने बताया कि जो है आप बाहर काम करने के बाद वापस महबूब नगर आ गए हैं और आप जो है ITI कर चुके हैं और सिविल ड्राफ्टमैन भी किया है आपने, और आप अकाउंट्स में आपकी डिग्री भी है, तो आप चाहे तो आपको मैं कोर्स करा सकता हूँ मैं। तो ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो सिविल और कंस्ट्रक्शन लाइन से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर कोई इंजीनियर नहीं होते हैं लेकिन वो साइडों पे काम करते करते जो है वो लोग भी एज ए इंजीनियर काम करना शुरू करे थे, वो लोग बिल्डर बन जाते हैं, वो लोग कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं, लेकिन वो लोग इंजीनियर होते नहीं है। एक्चुअली keep working on the side, they will learn a lot of things, they will have experience more than the engineers। और कुछ सीख के काम करने में बहुत फर्क होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब चूँकि आपके पास डिग्री नहीं है लेकिन फिर भी आपके पास ITI डिप्लोमा है, आपके पास ये है, तो अगर आप चाहते हैं कि क्वांटिटी सर्विंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे पास आएँ, ज़रूर आपको मैं कोर्स कराऊंगा मैं, और उसकी काफ़ी डिमांड भी है। तो और मज़ीद तफसीलात के लिए आप मेरे फिर बिल्कुल स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर, हमारे बैक साइड में भी आप देख रहे हैं कि आपको वो नंबर मिल जाएगा सर का। अब बिल्कुल डिटेल में बात कर सकते हैं। जब कभी हैदराबाद आइएगा ज़रूर मुलाकात कीजिएगा। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी जनाब, कौन कहाँ से बोल रहे हैं आप? संतोष, मैं DRDL से बात कर रहा हूँ मैडम। जी जी फरमाइएगा। जी जी, थोड़ी सी ये गुजारिश थी कि मुझे MSc करा हुआ हूँ मैं, उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? MSc कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस है जी जी। तो क्या करना चाहते हैं आप आगे, कुछ सोचा है? जी मैं एक्चुअली 5 ईयर में दुबई में रह के आया, तो सिलसिले में कुछ IT जॉब्स देख रहा हूँ मैं, आपसे क्या मुनासिब हो सकता है कुछ? ठीक है, IT आप कर चुके हैं, कंप्यूटर BSc कंप्यूटर आपने किया है, तो MSc कंप्यूटर आपने, जी जी सॉरी, MSc कंप्यूटर आपने किया है, तो क्या फील्ड को चेंज करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में आना चाहते हैं, या फिर ये क्वांटिटी सर्वे करके फिर दूसरी तरफ जो है मूव होना चाहते हैं आप? जी क्वांटिटी एक्चुअली कितने ईयर का है ये सिर्फ 2 या 2.5 महीने का होता है। कंटिन्यूसली इसकी क्लासेस होते हैं। बताएंगे सर डिटेल, आप सुनिएगा जरूर। जी कितने महीने का कोर्स होता है, कितने दिन क्लासेस होती हैं, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, आप थोड़ा सा अगर डिटेल में जवाब दे दें, वक्त बहुत कम रह गया है। जी जी, ये कोर्स करने के लिए कम से कम 2.5 से 3 महीने टाइम लगता है इसका, और इसको आप भी कोर्स कर सकते हैं। एक कॉलर को भी जो शामिल किया था
कि डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं, उसका जवाब भी दे दीजिएगा। जी, डिप्लोमा वाले भी कोर्स कर सकते हैं जो कोई भी कंस्ट्रक्शन से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और मास्टर्स इन सिविल इंजीनियरिंग अगर हो तो कोई भी चाहे तो ये कोर्स कर सकते हैं। वो कोर्स करने के लिए 2 से 2.5-3 महीने टाइम लगेगा। और जैसा आपने बताया कि आपने MSc कंप्यूटर्स किया और बाहर भी काम किया है, तो अगर आप चाहे तो आप भी ये कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि रिसेशन आने के बाद से कंप्यूटर फील्ड में जॉब्स नहीं रहे और इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जॉब्स में जॉब्स नहीं रहने की वजह से काफ़ी इंजीनियर्स जो है वो पूरे सिविल फील्ड में आ जा रहे हैं और वो लोग भी ये कोर्स करके जो है उससे काफ़ी फायदा उठा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं ये कोर्स करना चाहें तो आप ऑफिस का आइए, इंशाल्लाह आपको सारे डिटेल्स बता दूंगा और वहाँ से आप अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप चाहते तो आप उसमें भी कोर्स कर सकते हैं। जी जी, वो एक सवाल था कि डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी बता जी। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, मास्टर्स इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर कोई BSc करके या BCom करके, लेकिन वो क्योंकि कंस्ट्रक्शन में ताल्लुक रखते हैं, एज ए कॉन्ट्रैक्टर एज ए बिल्डर काम कर रहे हैं और वो भी इस चीज़ में और माहिर बनना चाहते हैं तो मजीद वो भी आके कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिटेल में जवाब दिया है उन्होंने। और ये किताब के बारे में आप बताइएगा कि ये किताब कहाँ से, एक कॉलर हम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कहाँ से बोल रही हैं आप, क्या पूछना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आपकी आवाज़ आ रही है, टीवी की वॉल्यूम थोड़ी सी कम कर दीजिएगा। मैम मुझे ये क्वेश्चन करना था कि BZC करे तो लोग डिग्री करे के बाद क्या करे तो अच्छा रहेगा? BZC, हाँ जी, ये थोड़ा सा हमारे मौजू से हटके हैं, हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन आपने पूछा है तो हम जरूर बताएंगे कि BZC के बाद क्या करना चाहिए। हाँ, आप क्या करती हैं वैसे आप? मेरा BZC फर्स्ट ईयर चल रहा है मैम। तो सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद बात करते हैं। फिर भी हम पूछेंगे इंजीनियर साहब से कि क्या ये आप इंजीनियरिंग फील्ड में आना चाहती हैं इसके बाद? हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई है गालिबन। ये पूछना चाह रही थी तो फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर के बाद क्या ये चेंज कर सकती, पूछ रही थी कि क्या करना बेहतर रहेगा, आप कुछ अक्सर लोग ज़ूलॉजी में या फिर BZC में उसमें जो है अपनी डिग्री करते हैं, कोई डिप्लोमा करते हैं, लेकिन वो ज़ूलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो उसके बारे में बिल्कुल कोई बात नहीं है। BZC कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद करियर गाइडेंस किस तरह के प्रोग्राम्स और भी होते रहेंगे हमारे पास, आपको बिल्कुल मशवरा मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। जी, हम समझते हैं कि जितने स्टूडेंट्स ने आज हमें ज्वाइन किया उनका इत्मीनान बख्श उनको जवाब मिल गया होगा और वो ज़रूर इस कोर्स को करेंगे और अपनी ज़िंदगी में कामयाबी को लेकर आएंगे, हम ऐसे समझते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आप हारून साहब इस किताब के बारे में? एक 2 लफ्ज़ कहते हैं, वक्त कम रह गया है बहुत। मैंने 2 किताबें लिखी हैं, एक जो है प्रैक्टिकल बुक फॉर बिल्डिंग एस्टिमेशन फॉर ऑल सिविल इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट फॉर हु आर इनटू डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, मास्टर इन सिविल इंजीनियरिंग। एनीबॉडी हु हैज इंटरेस्ट टू मेक एन एस्टिमेट ऑफ ए बिल्डिंग, दे कैन बाय माय बुक एंड दे कैन लर्न थिंग्स। और इफ somebody who doesn't have a grip onto the book, they can come and do the training practically and I will be providing them. So I wrote 2 books, one for building estimation and one for AutoCAD, which will tell you how to make the drawings, how to make the drawings in architecture, plans, sections, elevation, 2D modeling, 3D modeling, and then there will be structure drawings for putting column beam, roof frame, roof slab like this, and then you will be having the different drawings that we call it as reinforcement detailing, steel detailing for all structure, and then there will be shop drawings. So there will be 2 books, one for AutoCAD and one for building estimation. Anybody who has interest to learn things and who cannot able to come to my institute to do the training, they can buy the book and they can do the training by learning that book by themselves. बिल्कुल बिल्कुल, आप जितने भी इंजीनियर्स हैं हम उनको रिकमेंड करते हैं कि ये बुक्स ज़रूर खरीदें और ये कोर्स ज़रूर करें ताकि आपका जो करियर है वो बहुत ज़्यादा रोशन रहे। इसी के साथ ही हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहते हैं। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हारून साहब का, हमारे स्टूडियो में आए और हमारे जो यूथ्स हैं, जो नौजवान इंजीनियर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बातें बताई हैं। अगले हफ्ते हम फिर किसी के साथ मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।